कालांतर में एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे जिनका नाम महर्षि भृगु था। इनका जन्म 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। महर्षि भृगु की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। आपको बता दें कि महर्षि के इस संहिता द्वारा किसी भी इंसान के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री है। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। आज हम आपको भृगु ऋषि और त्रिदेवों से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। कौन है त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ? एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि के साथ एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। बहुत देर तक इस बात पर बहस चलती रही, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी से की मुलाकात। परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के पास गए। जब वो उनके पास पहुँचे, उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह सब देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। शिव जी के पास पहुँचे महर्षि भृगु। ब्रह्मा जी से मिलने के बाद महर्षि भृगु कैलाश गए। महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय किया और किसी तरह से उनका क्रोध शांत किया। शिव जी से मिलने के बाद श्री हरि के पास पहुँचे महर्षि भृगु। शिव जी का क्रोध देखने के बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर अपने चरणों से वार किया। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान हरि का यह प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से ये बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सारे संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। धन्यवाद प्यारे मित्रों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।